कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत जगह से होती है जहाँ पर एक फाइटिंग रिंग भी होती है और वहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे होते हैं और ली यून हे कह रहा होता है कि ली फुचेन, अगर तुम 10 सालों तक भी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तुम फिर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। और जैसे कि मैंने उम्मीद किया था, तुम तो सिर्फ 3 मूव में ही हार गए हो। ऑलरेडी 1 साल हो गया है और तुम मुझसे 7 बार हार चुके हो। और सभी लोग उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि पास्ट में तो वो जीनियस कहलाया करता था, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक गार्बेज बन के रह गया है। इस बार तो वो बहुत ही बुरी तरह से हारा है ना। किसने उसे ग्वानसू के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए बोला था? मैंने तो सुना है कि ग्वान ली जून है को ज्यादा पसंद करती है। इसी तरह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे ताना भी दे रहे होते हैं। तभी ली जून कहता है कि ली फुचेन, अच्छा यही होगा कि तुम ग्वानसू पर से गिव अप कर दो, तुम्हारा जैसा गार्बेज उसके लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस कॉमिक के मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि अपने घर में कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कल्टीवेट कर नहीं पा रहा होता है। और तभी उसके मुंह से खून निकलने लगती है और वो बेहोश होने लगता है और कहता है कि ये वर्ल्ड जहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही रिस्पेक्टेड है और जो लोग गिफ्टेड है और मैं एक सिर्फ गार्बेज। यही बोलते बोलते वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उठकर बाहर निकलता है तो पाता है कि सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसकी इंगेजमेंट और मैरिज के बारे में भी बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि अब ये मैरिज बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, वो तो लगभग स्टेज 6 में पहुंच गई होगी, वो लोग मैरिज को कैंसिल करके ली फैमिली को कंपनसेट कर देंगे। ये सब सुनकर ली फुचेन का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो वहाँ से काफ़ी दूर एक चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है और आसमान में देखकर कहता है कि अगर एक दिन मैं अपने पंच से बादलों में छेद कर पाता हूँ तो उस दिन मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक बादलों में से कुछ हलचल होने लगती है। ये आवाज़ सुनकर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि तभी अचानक उसका माइंड के अंदर कुछ चला जाता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। और अगले सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं और अपने साथ ड्रिंक के लिए पूछ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ली फुचेन आ जाता है और उन लोगों को कुछ ही सेकंड में ख़त्म करके उसे बचा लेता है। इसके बाद सभी लोग उसी का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक ली फुचेन का नींद टूट जाता है और वो उठ जाता है और वो उठकर कहता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपना था। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। ये फील करके वो खुद से कहता है कि क्या ये सच में मेरा ही बॉडी है ना, लेकिन ये इतना ज़्यादा अजीब फील क्यों हो रहा है? वैसे आखिर वो गोल्डन कलर का क्या था? खैर जो भी हो, वो उसे इग्नोर करके अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में उसका वही कजन दिखता है जो कि लोगों से फाइट कर रहा होता है और ली फुचेन को देखकर उससे कहने लगा होता है कि ली फुचेन, मैंने अभी अभी की ट्रेनिंग का 5th लेयर में ब्रेक थ्रू कर लिया है, चलो आकर मुझसे फाइट करो। लेकिन फुचेन ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। ये देखकर वो कहता है कि कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा। इसके बाद दिखाते हैं कि ली फुचेन उस गोल्डन तालिस्मान के कारण अब कल्टीवेट करने के काबिल हो गया होता है, इसलिए अब वो अपने घर जाकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और 5 दिन तक बिना रुके कल्टीवेट करते रहता है और काफी कुछ के साथ साथ 2-4 स्किल को प्रैक्टिस कर लेता है। और इसके बाद वो मिडिल रैंक का स्वॉर्डमैनशिप सीखने जाता है और सीखना स्टार्ट कर देता है और उसी तरह से प्रैक्टिस करते करते वो 10 दिन के बाद सक्सेसफुली उसे पूरी तरह से सीख लेता है। और उसके बाद वो वहां से जा रहा होता है और वहीं पर साइड में उसका कजन ली जून किसी से फाइट कर रहा होता है और वो ली फुचेन को देखकर कहता है, आकर मुझसे फाइट करो, इस बार तो तुम मुझे मना नहीं करोगे ना? ली फुचेन कहता है कि अब तुम मुझसे फाइट करने के बिल्कुल भी वर्दी नहीं रहे। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। ली फुचेन कहता है, क्या तुम सच में मुझसे मेसअप करना चाहते हो? वो कहता है, नौटंकी बंद करो और जल्दी से अपना स्वॉर्ड निकालो, तुम मेरे नए टेक्निक के प्रैक्टिस मटेरियल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करता है, लेकिन ली फुचेन उसके फ्लो को आराम से देख लेता है और काफी आसानी से उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि डॉज करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? और काफी हैरानी से सोचता है कि ये सब कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वहीं पर ली फुचेन कहता है कि अब मेरी बारी आ गई है। ये बोलकर वो अपना शॉट को पीछे कर लेता है और अपना सिर्फ एक ही हाथ से जैसे वो उसे छूता है उसका ड्रेस फट जाता है और वो काफी दूर फेंका जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और ली फुचेन उससे कहता है, ध्यान से सुनो, तुम कभी ना मेरे मैच थे और ना कभी तुम मेरे मैच होगे। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और अपने घर में जाकर अपना रेड जेट टेक्निक को ब्रेक थ्रू करके लेवल 5 में पहुंच जाता है। शाओशेंग स्वॉर्ड आर्ट को भी कंप्लीट कर लेता है और इसके साथ साथ वो 2-4 स्किल और टेक्निक को भी कंप्लीट कर लेता है और की ट्रेनिंग का लेवल 5 में भी पहुंच जाता है। और इसके बाद वो अपने रियल टाइम कॉम्बैट एबिलिटी को ट्रेन करने के लिए क्लाउड मिस्ट हिल में जाता है जहाँ पर काफी सारे रैंक के बिस्ट भी होते हैं। ली फुचेन वहाँ पर जा ही रहा होता है कि तभी उस पर एक रैंक 1 का लो ग्रेड का स्नेक हमला कर देता
देता है जो कि जहरीला होता है और इसके काटने पर वो मारा भी जा सकता था, लेकिन वो उसके काटने से पहले वो उसे पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। तभी उसे एक स्पेशल फ्लावर दिखता है जिसे बेचने पर उसे 2 गोल्ड कॉइन मिल सकता था, इसलिए वो जल्दी से जाकर उसे ले लेता है। और तभी उसे एक बिस्ट दिखता है जो कि उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से उसे दूर हटता है और कुछ दूर आने के बाद वो उसे खत्म आसानी से कर देता है। और उसके बाद वो ट्रेजर होल जाता है उन सबको बेचकर कुछ गोल्ड कॉइन लेने के लिए। वहीं पर उसकी दोस्त होती है जो कि एक ब्रेसलेट खरीद रही होती है, लेकिन उसका दाम पहले से ज्यादा बढ़ गया होता है, इसलिए वो उससे बहस कर रही होती है। ये देखकर ली फूचेन उसके बदले पैसा देकर कहता है कि बाद में तुम मुझे लौटा देना। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसके लेने से पहले ही ग्वानसू की कजन ग्वान वे आकर वो ब्रेसलेट ले लेती है। ये देखकर वो कहता है कि मैंने पहले उसे पैसा दे दिया है, तुम उसे नहीं ले सकती हो। ये सुनकर वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं डबल पे कर दूंगी, वैसे भी तुम्हारा ली फैमिली हमारे बेनिफिट के पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और सोचता है कि वो तुम्हारा फैमिली था जो कि रूमर्स फैलाकर एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, ब्रेसलेट जल्दी से लौटा दो। अचानक ये सुनकर उसके हाथ से ब्रेसलेट छूट जाती है और ली फूचेन उसे दे देता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसे सबक सिखाने के बारे में सोचकर उस पर हमला करने जाती है। ये देखकर वो भी उस पर हमला करता है और वो दोनों ही क्यू प्रैक्टिशनर का ग्रेड 4 का टेक्निक से हमला करते हैं, लेकिन ली फूचेन ज्यादा पावरफुल होता है इसलिए वो दूर फेंका जाती है। लेकिन तभी उसे यांग फैमिली का यांग की नाम का बंदा पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या हुआ। वो झूठ बोल देती है कि उन लोगों ने मुझसे मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया है। ये सुनकर यांग उससे कहता है क्या तुम एक असली मर्द भी हो, एक लड़की को बुली करते हुए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? ली फूचेन कहता है कि पहले पूरा सिचुएशन समझ लो, उसके बाद बकना शुरू करना। वहीं पर उसे देखकर शाओदे उससे ब्रेसलेट को छोड़ देने के लिए कहने लगती है। ली फूचेन कहता है तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। ये बोलकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन यांग उसे रोकते हुए कहता है कि पहले माफी मांगो, उसके बाद यहाँ से चले जाना। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम मुझसे माफी मंगवा लोगे? ये बोलकर वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं और वहां पर पूरा मेला लग गया होता है। यांग की ट्रेनिंग के लेवल 6 में होता है और ली फूचेन लेवल 5 में होता है। फूचेन उसका सभी अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन यांग उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उसका एक भाई कहता है कि यांग की तो स्वॉर्ड में एक्सपर्ट है, बेयर हैंड फाइट करने में वो थोड़ा सा कमजोर है। तभी यांग की उस पर अपने स्वॉर्ड से हमला करने जाता है और वो भी नॉइस रैंक का स्वॉर्ड स्किल होता है, जिसे कि फूचेन एक ही सेकंड में हरा देता है। ये देखकर सभी लोग तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर ये देखकर यांग की काफी ज्यादा पगला जाता है और कहने लगा होता है कि तुमने चीटिंग किया है। ये बोलकर वो उस पर दोबारा से हमला करने जाता ही है कि तभी ली फूचेन उसे एक लात मारकर फेंक देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसके भाई लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि तुम अपनी फैमिली को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो। ली फूचेन कहता है कि वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और तुम्हारे पास मुझे लेक्चर देने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि ये मत भूलो कि हमेशा तुमसे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग होता है और उससे भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग आगे भी होता है। मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा कि मैं तुम्हें लेक्चर देने के काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ। ये बोलकर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली फूचेन प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसे एक स्टोन हार्टेड ग्रास दिखता है जो कि काफी रेयर होता है। वो उसे लेने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक चीता आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन ली फूचेन उसे एक ही सेकंड में खत्म कर देता है और उसे लेकर अपने पास रख देता है, जिससे कि कुछ लोग दूर से देख रहे होते हैं और उसे पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद उस पर तीरों से हमला कर देते हैं। वहीं पर फूचेन को दिखाते हैं जो कि काफी मुश्किलों से बचता है और उन्हें देखकर सोचता है कि उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मुझे उनमें से किसी एक को काफी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये सोचकर वो जल्दी से जाता है और एक बंदे को टपका देता है। ये देखकर टकलू काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला करने लगता है और उसके शॉट का टेक्निक को देखकर उसे पता चल जाता है कि वो लोग यांग फैमिली से है। वहीं पर वो उससे किसी तरह से बचते हुए उसके पैर में चोट लगा देता है। ये देखकर वो टकलू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये तो एटलीस्ट लेवल 5 में होगा और मैं लेवल 8 में हूँ, मैं उससे हार कैसे सकता हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं हार सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक से हमला कर देता है, लेकिन वो उसी के साथी को लग जाती है। ये देखकर वो थोड़ा सा दुखी हो ही रहा होता है कि तब तक वो टपक जाता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा सच में एक असली जीनियस है, जो भी हो कीमती चीज तो मुझे मिल गया है। ये सोचकर वो उसे वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी फूचेन उसके रास्ते में आकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो। ये देखकर वो बंदा घबराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। फूचेन कहता है कि चलो देख ही लेते हैं। ये बोलकर वो कुछ ही देर में उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो फिर से ट्रेजर होल में चला जाता है उसे बेचने के लिए और उसका रेपुटेशन के कारण शॉपकीपर के एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया होता है। वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में ग्वान वे का भाई ग्वान पिंग मिलता है, जो कि की ट्रेनिंग के लेवल 6 में होता है और उसके पास ट्विन स्टार बोन फ्रेम होता है, जिसके पास भी जितना स्टार बोन फ्रेम होगा उसका कल्टीवेशन की स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। वो ली फूचेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फूचेन पूछता है
लेकिन तुम्हारे साथ क्यों चलो? वो कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ मैसअप किए थे ना, इसलिए मेरे साथ चलो। फूचेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले ये पता करना चाहिए कि तुम्हारी बहन कैसी लड़की है। ये सुनकर वो कहता है कि नाटक बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या तुम सबके सामने अपने इंसल्ट करवाना चाहते हो? उन्हें देखकर फिर से वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। तभी फूचेन उसका मजाक उड़ा देता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उस पर अपना सिल्की वाटर पाल्म नाम का टेक्निक से हमला करने लगता है। फूचेन उसे ब्लॉक करने के लिए अपना विरलेंट लैग आर्ट का यूज करने लगता है और सक्सेसफुली उसे ब्लॉक भी कर लेता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर फूचेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ट्विन स्टार बोन फ्रेम, क्या मजाक है? ये सुनकर वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपना पाल्म का फाइनल मूव का यूज करने लगता है और फूचेन भी अपना लेग आर्ट का फाइनल मूव से ब्लॉक करने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि वो उसका बिल्कुल भी मैच नहीं है तो वो चीटिंग करते हुए अपना शॉट निकालकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन फूचेन खुद को किसी तरह से बचा लेता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी फूचेन भी अपना शॉट को निकालकर उस पर हमला कर देता है और वो इतना जोर से हमला करता है कि उसका मुंह से खून निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड आकर उस पर दया दिखाने के लिए कहता है और आगे कहता है कि ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था ना, क्यों ना तुम इस मामले को यहाँ पर खत्म करते हुए उससे माफी मांग लो। ली फूचेन कहता है कि ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं माफी मांग ही लूंगा। सिटी लॉर्ड कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए भी माफी नहीं मांगोगे क्या? वो कहता है कि बात यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दिखाने का नहीं है, बल्कि ये बंदा मेरे अपोलॉजी का वर्दी है ही नहीं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर सिटी लॉर्ड भड़क जाता है और सोचता है कि ऑर्डिनरी बोन फ्रेम होने के बावजूद भी इतना ज्यादा एरोगेंट है। अभी तो तुम पावरफुल हो लेकिन फ्यूचर में तुम हमारे बिल्कुल भी मैच नहीं रहोगे। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।